तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो उसके साथ साथ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और इसके साथ हम उसका हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन भी पढ़ेंगे। तो शुरू करिए आज का वीडियो। तो उससे पहले हम आपको कुछ बेसिक बताना चाहेंगे। तो मान लो कि कंसिडर करो कि इसका एक केमिकल काइनेटिक्स का जो रेट लॉ पे ये वीडियो है वो हमने इससे पहले अपलोड कर दिया है। अगर वो आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मान लो कि तुम्हारे पास ऐसी कोई एक रिएक्शन है 2A + 3B इट गिव्स C, कुछ ऐसा C प्रोडक्ट मिला तुम्हें। तो हमारे पास रेट लिखने के दो तरीके हैं, एक तो है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और हम एक तरीका है रेट लॉ के हिसाब से, जो कि हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। वो जाके देख लो, नहीं देखा तो देखो। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है हमें। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जो इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ऐसे 1/2 में लिखना है। और इसका कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए और विद रिस्पेक्ट टू टी। ये का कंसंट्रेशन समय के साथ कुछ कम हो रहा है, इसलिए यह माइनस साइन। बोलो समझ में आया माइनस साइन किस लिए? ये का कंसंट्रेशन समय के साथ कुछ कम हुआ, और जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो ऐसे 1/2 के फॉर्म में लिखना है। और वो सारी टर्म सेम हो जाती है। 1/3 यहाँ माइनस लिख दो, और बी का कंसंट्रेशन समय के साथ कुछ कम हो रहा है। तो देखो अब सी क्या है? सी का कंसंट्रेशन कम नहीं होगा, इन दोनों को मिला के कंसंट्रेशन सी का कुछ बढ़ेगा। तो यहाँ माइनस नहीं आएगा इस साइड में, तो इस साइड में आएगा प्लस। इस यहाँ तो 1 है, कुछ नहीं, इसका मतलब तो 1/1 चेंज इन कंसंट्रेशन लिख दो ऑफ टी। यह भी चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। बोलो क्लियर है? और रेट लॉ के हिसाब से इसे कैसे लिखते हैं? रेट, तो इसे भी रेट ऑफ रिएक्शन ही बोल दो। तो ऐसा कोई कांस्टेंट डालना है, और ए का कंसंट्रेशन, उसकी जो भी पावर आती है वो x, और बी का कंसंट्रेशन और उसकी पावर ऑर्डर जो भी आती है वो। तो इसके हिसाब से हम करेंगे। और ये x + y क्या होता है आपको पता है? x + y होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और सिंपल सा x यानी कि क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, और y यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b। इसका पूरा डिटेल में हमने पिछले वीडियो में बता दिया है, वो अगर नहीं देखा तो वो जाके देख लो। मिटा दे इसे। तो आप देखेंगे हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हेडिंग डाल दो, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर यानी कि तुम्हें पता होगा कि इसकी पावर 0 आएगी, कंसंट्रेशन की पावर 0 आएगी। तो मान लो कि तुम्हारे पास कोई ये नाम का रिएक्टेंट है, उसे तुम्हें कुछ प्रोडक्ट मिला। ये नाम का रिएक्टेंट था, उसे तुम्हें कुछ प्रोडक्ट मिला। तो हमारे पास रेट लिखने के दो तरीके हैं। पहला, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं? इसका कंसंट्रेशन -2, इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऐसे नीचे, और चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ये आ गया, ये 1 ना लिखो तो भी चलेगा। चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि ए का कंसंट्रेशन समय के साथ कुछ कम हुआ। तो रेट ऑफ रिएक्शन का दूसरा लिखने का तरीका है, कोई कांस्टेंट डाल दो और रिएक्टेंट की ऑर्डर। तो ऑर्डर हमें पता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसकी, इसलिए इसे 0 लिख दो उसकी पावर। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 दो और इसे इक्वेशन नंबर 2 दो। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो। एक साइड सेम है इसलिए, और दूसरी भी साइड ऑटोमेटिकली सेम होती है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, आशा करते हैं। तो देखो हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। -dA/dt = KA⁻0। तो आपको पता है किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की पावर 0 हो तो वो टर्म पूरी 1 हो जाती है। और ये -dt इस साइन के साथ इस तरफ भेज दो, तो क्या आ जाएगा? dA = -KdT। अब क्या करना है? दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो, काम बन जाएगा। dA = -K, कांस्टेंट के साथ बाहर ले लो, वो कांस्टेंट है dt। तो यहाँ एक कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है देखो ज़रा, लेट अ कंडीशन कुछ ऐसी है कि जब आप टाइम 0 था तो ए का कंसंट्रेशन कुछ A0 था, और जब टाइम कुछ बदल के A2 हुआ, AT, तो जब टाइम T हुआ तो ए का कंसंट्रेशन हुआ AT।
बोलो समझ में आया यहाँ तक? अब हमें कहाँ से कहाँ तक इक्वेट करना है वो देखो ज़रा। अब देखो कंसंट्रेशन चेंज इन इज इक्वल टू के माइनस के साथ बाहर ले लिया और यहाँ dt। जब टाइम 0 था तो ए का कंसंट्रेशन ये नॉट था, जब टाइम कुछ t हुआ तो ए का कंसंट्रेशन एट टाइम t हुआ। आपको पता है, आप इंटीग्रेट कर दो डी का इंटीग्रेशन ए कहाँ से कहाँ तक, ये नॉट से लेकर ये तक, और dt का इंटीग्रेशन t, और ये कांस्टेंट बाहर है एज इट इज़ कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। अब हो गया आपका काम। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, तो a माइनस ए नॉट इक्वल टू के माइनस के, और यहाँ माइनस रह गया सॉरी, और डी टी माइनस 0 यानी कि यहाँ t ही लिख दो। तो a इक्वल टू ये प्लस माइनस वाला ए नॉट उधर गया तो क्या हो गया, ए नॉट माइनस के टी। तो ये हो गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जल्दी से इसे नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको पता है ये क्या है, ये है ये 80 लिख दो यहाँ। तो ये है कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, और ये क्या है, ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन। के है आपको पता है रेट कांस्टेंट इसे बोलते हैं, और टी टाइम है आपको पता है। तो इसे अब देखिए इसका अब इसका दिखते हैं हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो मिटा दे इसे याद कर लो, इसे नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब हम बताएंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जीरो ऑर्डर का बाद में देखेंगे वो भी। तो देखो हाफ लाइफ ऑफ, हेडिंग डाल दो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसे काइनेटिक्स भी बोल दो, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स बोल दो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप हाफ लाइफ है यानी कि टाइम क्या हो रहा है, टाइम कुछ हाफ हो रहा है। इनिशियल कंसंट्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये टी का कंसंट्रेशन क्या होगा, ये टी का कंसंट्रेशन होगा ए नॉट बाय 2, ये टी का कंसंट्रेशन हुआ ए नॉट बाय 2। तो देखो अब आपके पास क्या आया था, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो वो आया था ये टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी फाइनल कंसंट्रेशन, और ये नॉट बाय 2। अब ये नॉट बाय 2 इसकी जगह रख दो, ये नॉट बाय 2 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी की जगह टी हाफ। बोलो क्लियर है? ये नॉट बाय 2 इस तरफ भेज दो और के टी इस तरफ भेज दो, हमें टाइम निकालना है। तो के टी हाफ इज इक्वल टू ये नॉट माइनस ये नॉट बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये 2 इधर गया, 2 ए नॉट से एक ए नॉट गया, तो ये क्या बचा, के टी हाफ इज इक्वल टू, ये देखो 2 ए नॉट से एक ए नॉट चला गया तो ए नॉट बचा ए नॉट बटे 2। बोलो क्लियर है? अब ये टी के कांस्टेंट इस तरफ भेज दो, वो आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ है हाफ लाइफ का, ए नॉट बाय 2 के। ये हो गया हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आया? अब देखते हैं इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। हेडिंग डाल दो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब इसमें थोड़ा ध्यान दो, वही मेथड है, कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये की पावर यहाँ का क्या आ जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर है यानी कि 1 आ जाएगी। तो वही हम एग्जांपल कंसिडर करते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास ये नाम का कुछ रिएक्टेंट है, उसे तुम्हें कुछ प्रोडक्ट मिला। बोलो क्लियर है? अब रेट लिखने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला रेट लिखने का तरीका है रेट ऑफ रिएक्शन बोल दो या रेट बोल दो उसे। तो रेट लिखने का पहला तरीका है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, और दूसरा रेट लिखने का हमारे पास तरीका है रेट इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट डाल दो और रिएक्टेंट की ऑर्डर उसके
पावर में लिख दो ए। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के ए की पावर 1। अब देखो ये वाली टर्म इस नीचे यहाँ पे भेज दो और ये माइनस डी टी साइन के साथ उस तरफ भेज दो, तो माइनस डी ए अपॉन डी टी, सॉरी यहाँ आएगा ये, और ये माइनस भी इस तरफ चला गया, तो यहाँ माइनस के डी टी। बोलो क्लियर है। अब दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो, यहाँ दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दिया, ये माइनस कांस्टेंट है इसलिए यहाँ इसे बाहर ले लिया। यहाँ भी एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, वही पहले वाली, जब टाइम 0 था तो ए का कंसंट्रेशन क्या हुआ, जब टाइम कुछ टी हुआ तो ए का कंसंट्रेशन क्या हुआ। तो देखो ज़रा, लेट अ कंडीशन, जब टाइम 0 था तो ए का कंसंट्रेशन ए नॉट हुआ, जब टाइम कुछ समय के साथ बदला तो ए का कंसंट्रेशन एट टाइम टी हो गया। बोलो क्लियर है यहाँ तक। अब इंटीग्रेट कर दो, डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। जब टाइम 0 था तो ए का कंसंट्रेशन ए नॉट हुआ, जब टाइम कुछ टी हुआ तो ए का कंसंट्रेशन एट टाइम टी हो गया। अब यहाँ क्या करना है, आपको पता होगा कि इसका डेरिवेशन इंटीग्रेशन क्या है, क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log e x। फिर से एक बार देखो ज़रा, ऐसे 1/x का dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log e x। कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ, बिल्कुल वैसा ही है, तो यहाँ log e x रखना है, इसे मिटा दे रहे हैं हम, तो यहाँ आएगा log e और ये या ए, कहाँ से कहाँ तक, ए नॉट से लेकर ए टी तक, और यहाँ माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन टी, यहाँ -0 कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ के टी रख दो डायरेक्ट। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, log e ए टी माइनस log e ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी। अब क्या करना है, अगर हमको ये log e वाली टर्म उस तरफ भेज दो, log e ए टी इक्वल टू log e ए नॉट माइनस के टी। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये आ गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। मगर हम इस टर्म में जब भी हमारे पास इक्वेशन आए तब हम इसका जब प्रॉब्लम सॉल्व करें तब इस ऐसे प्रॉब्लम log e के बेस में हम log e देख ही नहीं सकते, तो log e को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, देखो ज़रा, log e x को अगर log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए ये है 2.303 log टू द बेस 10 और जो ये है x, तो ऐसे करते हैं, दिखाई दे रहा है फार्मूला, तो ये फार्मूला यहाँ यूज करो, काम ख़त्म हो जाएगा। तो यह इस साइड का मिटा दे, हम मिटा देते हैं इस साइड का, जल्दी से नोट कर लो। ये भी मिटा देते हैं। अब देखो जहाँ जहाँ तुम्हें log e दिखाई दे रहा है तो उसकी जगह ऐसे पुट करना है, log e की जगह 2.303 log टू द बेस 10 और ये क्या है, ये t इज इक्वल टू, फिर से क्या है, इसकी जगह भी 2.303 log टू द बेस 10 log टू द बेस 10 और क्या आ जाएगा, ये नॉट और माइनस के टी एज इट इज़। ये नोट कर लो, ये भी थोड़ा सा मिटा देते हैं हम यहाँ तक नोट कर लिया आपने, पॉज करके नोट कर लो, पीछे जाओ एक बार और फिर से एक बार नोट कर लो चाहे तो। अब देखो ये 2.30 हमें निकालना है, तो सबको 2.30 से डिवाइड कर दो, 2.303 यहाँ भी 2.303। अब देखो यहाँ से मर गया, ये 2.30 मर गया, तो क्या बचा, log टू द बेस 10 80 इक्वल टू log टू द बेस 10 log टू द बेस 10 क्या है वहाँ, ये नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303। तो यहाँ से हमें टाइम निकालना है, तो ये वाली टर्म इस साइड भेज दो और ये वाली टर्म उस साइड भेज दो, तो क्या आ जाएगा, के टी अपॉन 2.303 इज इक्वल टू log टू द बेस 10 ए नॉट माइनस log टू द बेस 10 ए टी। बोलो समझ में आया यहाँ से। अब देखो ये क्या है भाई साहब, कुछ ऐसा पढ़ा है आपने, log टू द बेस 10 m माइनस log टू द बेस 10 n,
इसे कैसे लिखते हैं, m/n log to the base 10 ऐसे लिखते हैं। तो हम उसे ऐसे लिखते हैं KT 2.303 इज इक्वल टू log to the base 10 A0 अपॉन AT। बोलो यहाँ तक समझ में। अब यहाँ से हमें टाइम निकालना है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें बोल देता है कि टाइम कैसे निकालो। तो टाइम यहाँ रख दो और बाकी का पूरा इस तरफ भेज दो। तो ये 2.30 ऊपर जाएगा और के इसके नीचे आएगा। तो यह लिख दो टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन नीचे आ गया के, यह log टू द बेस 10 A0 अपॉन AT। ये आ गया आपका खूबसूरत सा इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर कौन सी ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर। तो इसे जल्दी से नोट कर लो। वो मैंने कट कर दिया तो आप पॉज करके नोट कर लो उसे भी। जल्दी से हम इसका हाफ लाइफ ऑफ ऑर्डर या हाफ लाइफ देखते हैं इसका। तो मिटा दे इसे, नोट कर लो इसे फर्स्ट से। हाफ लाइफ देखते हैं हम इसका अब क्या आ जाता है। हाफ लाइफ समझ में आया क्या हुआ। सबसे पहले तो हमको इसके दो रेट लिखने के तरीके आने चाहिए। बाद में इन दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट कर दोगे तो इंटीग्रेट कर दो। और वह कंडीशन है जब टाइम 0 था तो ए का कंसंट्रेशन A0 हुआ, जब टाइम t था तो ए का कंसंट्रेशन एट टाइम t हो गया। बोलो क्लियर है। कौन सा इक्वेशन आया था लास्ट का हमारे पास। तो हाफ लाइफ डाल दो हेडिंग, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। हाफ लाइफ का वो इक्वेशन क्या आया था हमारे पास, क्या आया था, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log टू द बेस 10 A0 अपॉन AT आया था कि नहीं भाई। तो हमें हाफ लाइफ करना है, इसका मतलब t को हमें हाफ करना है। t हाफ कर दिया और AT के कंसंट्रेशन ही चेंज होगा। ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एट टाइम t हुआ तो AT इज इक्वल टू A0/2। ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में उठा कर रख तो वो आ जाएगा आपका हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। टी हाफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को हाफ कर दो तो भी चलेगा, ना कर दो तो भी चलेगा, क्योंकि वो भाई कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होता है। ओके, तो log टू द बेस 10 A0 अपॉन AT की जगह A0/2। A0 से A0 मर गया, 2 ऊपर चला गया। तो क्या आ जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log टू द बेस 10 और ये log टू द बेस 10 2। अब आपको जाना है लॉग टेबल में, लेना है लॉग टेबल। और लॉग टेबल में log टू द बेस 10 2 की वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगी। वो मिल जाएगी वैल्यू, log टू द बेस 10 2 की वैल्यू है 0.3010। चेक कर लो, यही होगी। अब देखो ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो तो आपका इक्वेशन बन गया। तो T1/2 इज इक्वल टू 2.303 के log टू द बेस 10 की जगह हमने रख दिया 0.3010। अब इसका कैलकुलेशन कर दो तो क्या आ जाएगा, 3 1 क्या आ जाएगा, 2 × 6 0.6, 3 3 9। तो यहाँ आ गया टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 और नीचे क्या है के। तो ये वैल्यू आ गई आपकी हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन की। तो यहाँ करते हैं आज का ये वीडियो ख़त्म हाफ लाइफ के साथ साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं ताकि आपका बहुत फ़ायदा हो और हमारा भी फ़ायदा हो। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर इस आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं और ताकि वो वीडियो आपको जल्दी से मिले। तो आज का वीडियो करते हैं ख़त्म, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।